हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल जीएस मस्ती पर। आज मैं फिजिक्स का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मोशन लेकर आया हूं। इससे हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। खास करके रेलवे में ग्रुप डी का बात करें तो इससे रहता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मोशन होता क्या है इसको पहले समझते हैं। मोशन होता क्या है? तो मोशन क्या होता है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जब परिवर्तन होता तो उसे मोशन कहा जाता है। जैसे दोस्तों बात करें इस मार्कर का, तो मार्कर हाथ में रखा हुआ तो इसमें अभी कोई मोशन नहीं है। क्योंकि इस समय के साथ इसमें कोई इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन यही मार्कर यहाँ से जब छोड़ दे तो यहाँ पर क्या इस स्थिति पे जो इसका ये टाइम था, यहाँ से आने में जो इस यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ न कुछ क्या लगा, समय लगा। और यहाँ पर जो पोजीशन था और यहाँ पर, तो दोनों का क्या स्थिति में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो जब समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहा जाता, मोशन कहा जाता। तो मोशन क्या किसको कहते हैं? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। अब मोशन का प्रकार के बारे में जानते हैं। तो मोशन का कितना प्रकार है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो मोशन देखते हैं। पहला बात करें तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब रेखिक गति क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी रेखीय पाथ पर क्या करे, गति करे। किसी रेखीय पाथ पर क्या करे, गति करे, उसे रेखीय गति कहेंगे। जैसे ये क्या सरल रेखा है, इस पाथ पर जब कोई पिंड क्या करे, गति करेगा तो इसे क्या कहा जाएगा, रेखीय गति कहा जाएगा। और सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, एक क्या है, वृत्त है, इस पथ पे जब कोई वस्तु क्या करे, गति करे तो इसे क्या कहा जाएगा, वृत्तीय गति कहा जाएगा। एक ऑक्सीलरेटरी मोशन इसको बोलते हैं कंपन गति भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु क्या करता है, किसी फिक्स टाइम इंटरवल में क्या होता है, अपने स्थिति पर लौट के आ जाता है। जैसे पेंडुलम का गति क्या होता है, पेंडुलम का गति का बात करें तो क्या एक इसका मीन पोजीशन ये है, यहाँ से क्या यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक क्या होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या होता है, रिपीट होते रहता। तो इस गति को क्या बोलेंगे, ऑक्सीलरेटरी मोशन या वृत्तीय कंपन गति भी इसको बोलते हैं। तो अब गति का प्रकार हो गया। इसके बाद देखते हैं सदिश और अदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। सदिश और अदिश राशि, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस चैप्टर में। सदिश और अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं राशि क्या होता है। सबसे पहले राशि होता क्या है? तो राशि क्या होता है, ऐसी कोई चीज जिसको हम क्या करें, माप सके, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी या राशि बोलेंगे। जैसे प्रेम या खुशी क्या कोई राशि है? नहीं है, इसको हम माप नहीं सकते। जैसे एग्जांपल से आप समझिए कि मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड अचानक आपसे मिल गई,
तो मिल गई तो आप बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो आपसे कोई पूछे कितने खुश हुए, तो क्या इसको व्यक्त कर सकते हैं कि 5 केजी या 10 केजी? नहीं व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसका कोई क्या मेजरमेंट नहीं है, खुशी का मेजरमेंट नहीं। इसी तरह आपसे कहा जाए, मान लो कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है और किसी के और के साथ क्या हो गया, भाग गई, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। तो कितने दुखी होंगे, तो इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं है। 4 केजी, 5 केजी या जो भी, ऐसे आप नहीं बोल सकते, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे खुशी या दर्द, दुखी, दर्द, ये क्या कोई राशि नहीं है, ये राशि नहीं। लेकिन ये बोले कि जैसे इस मार्कर का कुछ लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ न कुछ इसकी लंबाई है। तो लंबाई क्या इसको क्या हम मेजर कर रहे हैं, मतलब तो लंबाई क्या हो गया आपका, राशि हो गया। लेंथ क्या हो गया आपका, राशि हो गया। इसी तरह इसका मैं बात करूं कि इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान कुछ होगा, जितना भी हो तो इसका द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान भी क्या हो गया, एक आपका राशि। तो मास आपका क्या हो गया, राशि हो गया। इसी तरह आपके बॉडी का टेम्परेचर का बात करें तो आपका बॉडी का क्या टेम्परेचर है वो आप बता सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका, राशि हो गया। इसी तरह आप मान लो कि पटना से दिल्ली जा रहे हो, तो आप पटना से दिल्ली जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा तो उसको आप मेजर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या, टाइम भी क्या हो गया आपका, राशि हो गया। टाइम भी क्या हो गया, राशि हो गया। तो अब राशि इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको देखते हैं। जैसे कोई चीज का लंबाई क्या है, मान लो आप किसी चीज का हाइट पूछते हैं, या आपका कोई हाइट पूछे, आपसे पूछे कि आपका हाइट क्या है, तो आप बता रहे हो कि आपका हाइट 6 फीट है। जैसे हाइट 6 फीट है, 6 फीट, तो हाइट 6 फीट है, तो इतना कहने से पता चल रहा है कि इसका हाइट 6 फीट है। इसमें आपको किसी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जब डायरेक्शन बताने की जरूरत ना हो, ओनली उसका मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, तो ऐसी राशि को क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें ओनली उसका मैग्नीट्यूड बता देने से पता चल जाता, कंफर्म हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, अदिश राशि। अदिश राशि में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन सदिश राशि का जब बात करें तो सदिश राशि में आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत होगी। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सदिश राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। जैसे मैं इस बोर्ड पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। 10 न्यूटन का फोर्स लगाने का मतलब मैं किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, जैसे नीचे से ऊपर लगाए तो इसका मतलब इस बोर्ड को मैं ऊपर करने का कोशिश कर रहा हूँ, या ऐसे लगाए तो इसका मतलब इसको हम अंदर की ओर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन बताना जरूरी हो जाता है। जैसे 10 न्यूटन फोर्स कह करके 10 न्यूटन कह करके हम छोड़ दे तो ये क्या, एक सफिशिएंट आंसर नहीं, इसके लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो सदिश के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। अब इसी तरह दोस्तों सदिश और अदिश के बारे में समझ लिए। अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन, ये दोनों में क्या डिफरेंस। दूरी क्या होता है, दूरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होता है। तो दूरी क्या होता है, जब कोई दो बिंदु के बीच का जो कुल लेंथ होती है, कुल लंबाई जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दूरी बोलते हैं। लेकिन किसी दो बिंदु के बीच का जो न्यूनतम लंबाई होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। किसी पाथ का कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी। किसी पाथ का कुल लंबाई को दूरी बोलते हैं। लेकिन विस्थापन का बात करें तो किसी दो बिंदु के बीच का जो न्यूनतम लंबाई होगी उसको क्या बोलेंगे, अब विस्थापन बोलेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट यहां पर बी हो गया, ए क्या हो गया सी, तो यहां से 3 सेंटीमीटर, ए क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। यदि दूरी का बात करें दोस्तों, तो दूरी का बात करें तो इसका क्या कुल लेंथ, मतलब कुल, इसको क्या करेंगे, कुल लेंथ जितना होगा उसको हम ऐड करेंगे, मतलब 3 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो एक आप क्या हो गया, जैसे मीटर में है, यहाँ पर मीटर में है तो 7 मीटर आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा।
इसी तरह विस्थापन का बात करें दोस्तों, विस्थापन का बात करें तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं का बीच का जो न्यूनतम लंबाई होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो यहां से आप इसको सीधा आप मिला देंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, विस्थापन। ये आपको क्या मिलेगा, विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, तो ये क्या हो गया, कर्ण। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो इसका जब आप विस्थापन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो गया √25 मतलब 5। आपका विस्थापन क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। तो दूरी और विस्थापन में डिफरेंस आपको पता चल जाए। दूरी क्या होता है, किसी पाथ का कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, लेकिन विस्थापन क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर विस्थापन और दूरी में बड़ा कोण होता है। जैसे यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, पॉइंट ए से बी पर गए, पॉइंट ए से बी पर गए, यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए 100 मीटर लगा, 100 मीटर का दूरी है। तो यहां से यहां जाने में 100 मीटर, फिर यहां से यहां तक आके रिटर्न भी आ गए तो 100 मीटर रिटर्न भी हुए। तो यहाँ दूरी का बात करें तो दूरी का बात करें तो आपको क्या निकल जाएगा, 100 जाने में 100 मीटर और फिर 100 क्या हो गया आने में, तो आपको कुल लंबाई कुल कितना आ गया दूरी, आपको 200 मीटर आपका दूरी आ गया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर विस्थापन का यदि बात करें, विस्थापन का बात करें तो विस्थापन का बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 मीटर, तो जाने में 100 मीटर लगा, लेकिन फिर यहाँ पर आ गए, जिस बिंदु से चले थे उसी बिंदु पर आ गए, तो इसका मतलब 100 अब माइनस क्या हो जाएगा 100, तो आपको क्या हो जाएगा 0। मतलब विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 100 गए, लेकिन वहीं से फिर रिटर्न आ गए, तो इसका मतलब 100 में से 100 क्या आएगा, कितना हो गया 0। तो यहाँ पर आपको 0 निकल कर आ रहा। और इसके दोनों एक कंडीशन में बराबर हो जाता। यहाँ पे देखिए बिंदु ए और बिंदु बी है, बिंदु यहाँ से ये 100 मीटर की लंबाई पर। तो इसमें हम दूरी का बात करें और विस्थापन का बात करें, इसमें दूरी और विस्थापन का बात करें दोस्तों, तो आपको क्या निकल कर आएगा, देखिए यहां से दूरी आपको क्या निकल गया 100 मीटर, 100 मीटर। लेकिन विस्थापन का बात करें तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी होता है। तो न्यूनतम दूरी यहाँ पर, यहाँ से इसके बीच का न्यूनतम दूरी तो 100 ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन भी इस कंडीशन में आपको 100 ही हो गया। तो दोनों में रिलेशन जब देखेंगे तो दूरी और यहाँ पर विस्थापन में जब रिलेशन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में बात करें तो दूरी आपको क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर बात करें तो दूरी क्या हो गया, विस्थापन के बराबर हो गया। दूरी क्या हो गया, विस्थापन के बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन दे देंगे। तो दूरी क्या होता है, हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, विस्थापन के बराबर भी हो जाता है। दूरी क्या होता है, विस्थापन से हमेशा बड़ा होता, लेकिन कभी कभी विस्थापन के बराबर भी हो जाता। जैसे इस एग्जांपल से, इस दोनों एग्जांपल से इसको समझने का कोशिश किए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दूरी तो क्या है, बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बात करें दूरी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी तरह दोस्तों बात करें, दूरी जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता और दूरी कभी 0 भी नहीं होता है। तो दूरी निगेटिव नहीं होता है, दूरी निगेटिव और 0 नहीं होता, दूरी निगेटिव और 0 नहीं होता। लेकिन विस्थापन का बात करें दोस्तों, तो विस्थापन क्या होता है, 0 भी होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तब देखिए निगेटिव किस कंडीशन में होता है, यहां से सपोज आप बिंदु ए से आपने बी तक दूरी तय किया, ए 100 मीटर का दूरी है, फिर आपने यहां से 150 मीटर दूरी तय करके आपने सी पर पहुंच गया। तो ये बिंदु है, ये बी बिंदु है।
तो निगेटिव का बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम विस्थापन यदि दूरी निकालेंगे तो दूरी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 100 गए यहाँ तक तो 100, फिर यहाँ से यहाँ तक रिटर्न आए तो +100, फिर यहाँ से कितना यहाँ तक पहुंचे, मतलब 150 से आए तो 50 इधर आ गए 50 मीटर, तो क्या आ गया आपका +50, तो आपको मिल रहा है 250 मीटर आपका दूरी मिल गया। इसी तरह यहाँ पर हम विस्थापन का बात करें, विस्थापन का बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 100 यहाँ से यहाँ तक गए 100, लेकिन यहाँ से इधर रिटर्न आकर यहाँ आ गए तो -100, अब फिर यहाँ पे देखिए इससे आगे इधर आगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, जब दूरी का अपोजिट चलेंगे तो निगेटिव चलेंगे, जब अपोजिट चल रहे तो इधर हम जा रहे थे लेकिन अब इधर जा रहे हैं तो क्या होगा -50, तो देखिए यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल क्या आ गया -50 मीटर, मतलब विस्थापन आपको निगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव मतलब जिस दिशा में आप दूरी को मेजर कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, और जब उसके अपोजिट आप रिटर्न आ रहे हैं तो उसमें उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जीरो किस किस कंडीशन में होता है दोस्तों, वो देखते हैं जीरो किस कंडीशन में होता है। विस्थापन जीरो किस कंडीशन में होता है, जीरो। पहली चीज देखिए, जब आप जिस बिंदु से आपने चलना शुरू किया और उसी बिंदु पर आपने रिटर्न आ गया तो इसका मतलब है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका विस्थापन जीरो। जब आप लौट रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा जीरो। या आप सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर, जैसे ये सर्किल है और ए बिंदु से आपने चलना शुरू किया और ए बिंदु पे ही आपने पहुंच गया, ए बिंदु से चल के ए बिंदु पर ही पहुंच गए, तो मतलब एक वृत्त पर आपने पूर्ण चक्कर लगाए, पूर्ण चक्कर लगाने पर भी क्या होता है, वृत्तीय पथ पर जब पूर्ण चक्कर हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है, विस्थापन जीरो। तो वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर में क्या हो जाएगा, आपको विस्थापन जीरो हो जाएगा। और किस कंडीशन में जीरो हो सकता है, या आप जहां पर है वहीं पर आप रुके, मतलब विराम की स्थिति में आप जहां पर है वहीं पर आप रुके हैं तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब विराम की स्थिति में भी क्या हो जाएगा, विस्थापन आपको जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ आप न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। देखिए दोस्तों, यहाँ ए बिंदु है, ए से बी पर गए, फिर बी से सी पर गए, सी से डी पर गए, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, 4 मीटर, ये भी आपका ये 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा दोस्तों, इसको निकालते हैं। देखिए दूरी क्या होता है, पाथ की कुल लेंथ, पाथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी। तो दूरी तो आराम से निकल जाएगा, 3 + 4 + 5 तो कितना आ गया, 4 3 7 5 12 मीटर हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें विस्थापन का, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, ये मिल गया, तो यही क्या हो जाएगा आपका विस्थापन। तो विस्थापन निकालेंगे कैसे, तो अब देखिए दोस्तों विस्थापन आप कैसे निकालिएगा। तो ये क्या है, जितने लंबाई के ये यहाँ पर उतना ही लंबाई के यहाँ पर खींच लीजिए, यहाँ पे खींच लिए, ये क्या हो गया 5 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। ये जितनी लेंथ यहाँ पर उतनी लेंथ को यहाँ पर खींच लीजिए, तो ये खींच लिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका 4 मीटर हो गया। तो आप यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, समकोण त्रिभुज बन रहा। तो समकोण त्रिभुज बन रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेरे प्यारे दोस्तों हो गया आपको 8, एक 8 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। और ये लेंथ का बात करें, इसलिए जो हाइट है आपको 4 ही है, तो आराम से आप इसका कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या रहा, 6 4 10 7 1 8 80। तो इसको लिख सकते हैं
4√5 मीटर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4√5। तो यहाँ पर विस्थापन आपको अलग आ गया, विस्थापन निकालने। इसी तरह और एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि इस टाइप का हो दोस्तों, ऐसा हो, बिंदु ए, यहाँ क्या है, बिंदु ए से इसको आप 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, ए 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ बी, यहाँ 6 सेंटीमीटर लीजिए, ए 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, और आपको बोल दिया जाए ए बी सी डी ई, आपसे पूछा जाए कि दूरी और विस्थापन निकालने, तो कैसे आप निकालेंगे? दूरी और विस्थापन हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, दूरी तो आराम से आप निकाल सकते हैं। दूरी क्या होता है? पाथ की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई कितना? 3 + 4 + 6 + 10, तो कितना आ गया आपको? 7 6 13 10 23 मीटर आ गया। लेकिन बात करें यहाँ पर विस्थापन का, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? तो विस्थापन क्या होता? दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी। इसको मिला दीजिए, ए यहाँ से, तो ए हो गया आपका, क्या होगा? विस्थापन निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल का आप बात करेंगे तो ए क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो 3 है 4 है, तो इसको निकालिए तो क्या होगा आपको? 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, तो 25। तो एक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरह इसका बात करें तो इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 136 आएगा, मतलब √136 आ रहा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 5 + √136 मीटर क्या आ गया आपका? विस्थापन हो गया। तो इसी तरह दोस्तों आप वृत्तीय पाथ पर देखते हैं कैसे दूरी और विस्थापन निकालते हैं। वृत्तीय पाथ का बात करें तो कैसे निकलेगा? वृत्तीय पाथ पर कैसे निकलेगा? ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? एक वृत्त है। यहां से बिंदु ए से कोई पिंड चलना शुरू किया और बिंदु बी पर आकर के रुक गया। बिंदु बी पर आकर रुक गया। ये सेंटर है, सेंटर से इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ। तो इसका दूरी और विस्थापन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? दूरी और विस्थापन कैसे निकालेंगे? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले जब एक चक्कर पूर्ण चक्कर हो जाएगा, तो इसका मतलब एक पूर्ण चक्कर किसके बराबर है? एक सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय होगा, मतलब 2πr के बराबर दूरी तय होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक क्या 2πr हाफ, यहाँ से यहाँ जब पहुंचेंगे तो क्या हाफ सर्कल हो गया, मतलब सेमी सर्कल के मतलब सरकमफ्रेंस हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्ध परिमिति हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप निकाल सकते हैं। पूरा क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? 2πr। और यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक आ रहे हैं, तो हाफ ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? आधा कर देंगे इसको 2 से इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो क्या हो गया? πr। r की वैल्यू क्या है? 5। तो क्या हो गया आपका? 5π मीटर, मतलब आपका दूरी निकल गया 5π मीटर। लेकिन दोस्तों विस्थापन का बात करें, किसका बात करें? विस्थापन का बात करें, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? फाइनल इनिशियल बिंदु से फाइनल को क्या करना है? मिला देना। इनिशियल से फाइनल को क्या करना है? मिला देना। तो ए भी आपको 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 + 5 कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा विस्थापन। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा विस्थापन। इसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं सर्कल से रिलेटेड। बिंदु ए से कोई पिंड चलना शुरू किया और बिंदु बी यहाँ पर पहुंच गया। इसकी रेडियस जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया। इसकी रेडियस क्या दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। तो दूरी और विस्थापन इसमें करा निकालने। क्या करा? दूरी और विस्थापन निकालने। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, इसको मिला दीजिए, मिल गया। जब पूरा एक बार ट्रेवल कर लेंगे, पूर्ण चक्कर लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा तब? 2πr। इसमें 4 से भाग दे दीजिए।
यहाँ से 4 से जब भाग देंगे तो एक पार्ट का निकलेगा, एक पार्ट का यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। अब देखिए एक पार्ट का निकला, 4 पार्ट है ना, तो जिसमें 4 से भाग दिए पूरा एक चक्कर कर लिए तो इसका मतलब क्या 2 पाया, और 4 से भाग दिए तो एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन इसमें देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से 3 पार्ट है, 1 2 3, तो इसमें क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए। जब 3 से गुना कर दीजिए इससे कट जाएगा, 2 दूना 4, आर का मान क्या रख दीजिए यहाँ पर 7 रख दीजिए, तो 7 7 3 21, 5 बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह विस्थापन का बात करें दोस्तों, तो विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा, फाइनल और इनिशियल बिंदु को मिला देंगे तो यही विस्थापन होगा। तो देखिए ये 7, तो ये भी क्या हो गया आपका 7, तो ये निकालने में क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 98। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7√2√7 लिख सकते हैं, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों एक विस्थापन और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से, यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी कर देंगे। जय हिंद।